देखिए कहां छुपकर दुबक कर बैठे हैं। और हरदीप सिंह पुरी, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आता है, पेट्रोलियम मंत्री, इस देश के भरी सदन में खड़े होकर के झूठ बोलते हैं कि इस देश के अंदर एलपीजी सिलेंडर्स की किल्लत नहीं है। उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमाम जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, लंबी लंबी कतारों में लोग एलपीजी सिलेंडर्स के लिए लगे हुए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी भरी सदन में खड़ी होकर झूठ बोल रही है। पूरा विपक्ष सदन के अंदर ये मुद्दा उठा रहा है कि आज देश में ईरान इजराइल के युद्ध की वजह से आज भारत के लोगों को जो सहना पड़ रहा है, वो आम जनता क्यों सहे, आम जनता की जेब पर इसका खर्च क्यों पड़े। ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी क्यों नहीं थी, जो कह रहे थे कि आज हमने भंडार भर रखे हैं। पहले इन्होंने सदन में खड़े होकर 9 मार्च को बयान दिया था कि हमारे पास 74 दिनों का तेल है। अब ये बोल रहे हैं कि 25 दिनों का तेल बच गया है, तो 40 के करीब दिनों का तेल कहां गया? क्या ये भारतीय जनता पार्टी हमें बताएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि अगर सिलेंडर की किल्लत नहीं है तो एसेंशियल कमोडिटीज क्यों लागू कर दी गई है? क्यों आप ये कहने को मजबूर है आज कि घरेलू सिलेंडर्स पहले दिए जाएंगे और व्यापारियों को सिलेंडर नहीं दिया जाएगा? अब बीजेपी इस पर तर्क देती है और कहती है कि घरेलू सिलेंडर नहीं देंगे तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। अब इनसे पूछिए, जो छोटे व्यापारी हैं, जिनके घर उनकी दुकान से चलता है, अगर वहां पर सिलेंडर सप्लाई नहीं होगी तो उनका घर कैसे चलेगा? ये सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूँ। आपने मोदी जी का वो भाषण नहीं सुना था जिसमें आत्मनिर्भर बनकर गैस बनाइए? देखिए, ये आत्मनिर्भरता इतनी बढ़ चुकी है भारत पे कि हम आज 80 से 85% तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में जो है निर्यात जो है वो कम हुआ है और आयात बढ़ा है, तो हम बाहर से तेल लेने पर निर्भर ज्यादा हुए हैं और जितने पहले तेल की प्रोडक्शन हम यहाँ करते थे वो भी कम हो गई है, वो परसेंटेज कम हो गया है। तो ये बीजेपी की फिलॉसफी है, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। और जब उनको पता था, मोदी जी तो इजराइल गए थे ना, मोदी जी के इजराइल के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री जो इजराइल जाकर के आया और मात्र 2 बार गया। पहली बार जब गया था तो उसका जिक्र तो एप्स्टीन फाइल्स में, और दूसरी बार जब होकर के आया है तो आप सोचिए कि उसके 2 दिन बाद युद्ध शुरू हो जाता है। क्या मोदी जी को इसकी जानकारी नहीं थी कि युद्ध होने वाला है? और अगर होने वाला था तो क्यों अमेरिका, जिसके आगे मोदी जी नतमस्तक हो गए हैं, जिसके आगे पीएम हमारा कॉम्प्रोमाइज है, जिसको लेकर के हम देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों अमेरिका आज हमारी मदद नहीं कर रहा? जाइए अपने माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांग के आइए और पूछ कर आइए कि आज जो देश में एलपीजी सिलेंडर्स की किल्लत होगी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में फर्क पड़ेगा, सब्जियां, फल, हर चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, आज वो भारतीय जनता पार्टी बार बार विपक्ष के चेताने के बाद भी उसका संज्ञान नहीं ले रही है। मेरा सवाल उनसे यही है कि आप बताइए, जब सिलेंडर्स के दाम 916 रुपए पार कर चुके हैं, कई क्षेत्रों में तो 1000 रुपए पार, ब्लैक से सिलेंडर 3000 रुपए पार, जो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो उस मोदी सरकार ने आज आम जनता की जेब पर डाका डाल दिया और आपकी कमर तोड़ दी है। लेकिन विपक्ष बीजेपी के नेता कह रहे हैं जो अगर नोटबंदी होती है तब आप लोग हाय तौबा करने लग जाते हैं, थोड़ी सी लाइन में खड़े हो जाते तो आप लोग देखिए, जब नोटबंदी हुई थी हमने तब भी कहा था कि आम जनता को परेशान करने के लिए नोटबंदी की है। लंबी लंबी कतारों में लोगों को, बुजुर्गों को लगाया, लोगों को परेशान किया इन्होंने कई दिनों तक, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी नहीं है, कोरोना में ताली बजाइए, थाली बजाइए, विश्व गुरु बनाने चले थे देश को गुमराह किया इन्होंने। उस वक्त भी कई मौतें हुई और आज हम फिर कह रहे हैं कि देश में सिलेंडर की किल्लत हो सकती है और हो भी रही है। कई राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन ये इनकी गोदी मीडिया तमाम लोग ये एजेंडा चला रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। मैं आपको बता देती हूँ कि जब सिलेंडर्स की किल्लत होगी तो इन नेताओं को तो मिल जाएंगे, तो खरीदेंगे। भरोसा रखिए, मोदी जी पर भरोसा रखिए, वो किसी को मतलब दुख में देख सकते हैं अपने देशवासियों को। मोदी जी किसी को दुख में नहीं देख सकते, मोदी जी लोगों को दुखी कर सकते हैं। और एप्स्टीन फाइल्स में जब इनके नेताओं का, पेट्रोलियम मंत्री का, हरदीप सिंह पुरी जी का और नरेंद्र मोदी जी का नाम मात्र भी इस देश के लिए शर्मनाक है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जो गैस का अफवाह फैलाएगा उस पे FIR दर्ज कर लिया जाए। अरे योगी जी को कहिए कि अपने बुलडोजर को और अपनी बातों को कंट्रोल में रखें, क्योंकि आने वाला समय योगी जी के लिए भी खतरे वाला है। क्योंकि योगी जी ने जो झूठे वादे जनता से किए थे, जो सिक्योरिटी के नाम पर जो झूठे वादे इन्होंने दिल्ली में चाहे यूपी के अंदर किए थे, उसको लेकर के जनता इनको घेरने वाली है। और मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है, जो इंडो यूएस ट्रेड डील के बारे में हमें अमेरिका बताता है, जो हमें बोलते हैं कि रूस से तेल खरीदिए, इनसे पूछे कि अगर हम ईरान से तेल लेते थे तो ईरान हमें जो है 10 से 20 डॉलर जब भी विपदा आती थी भारत पर छूट देता था। ईरान से तेल खरीदने पर हम रुपये से तेल खरीदते थे, ईरान से तेल खरीदने पर हमें जो है डेप्ट मिलता था, मतलब हम बाद में भी पे कर सकते थे पैसों को। लेकिन जब आज रशिया से तेल खरीदने की परमिशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, डिक्टेटरशिप करने वाले अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के आए हैं, तो जब आप रूस से तेल खरीदेंगे तो आपको पता है क्या होगा? हम उसे डॉलर में खरीदेंगे, हमारा रुपया कम होगा।